सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का एक इनकलाबी कदम उठाया है। किसी की गाड़ी से अगर कोई भी बंदा ज़ख्मी हो जाए या उसकी नागानी मौत हो जाए, उस कंपनसेशन को कवर करने के लिए हर गाड़ी के लिए ज़रूरत है कि मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लें। बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है जो सिंध गवर्नमेंट ने लिया है। कैसे ली जाती है और इसकी कितनी जो है वो फीस होती है? ये ऑनलाइन पॉलिसी परचेज़ की जा सकती है। इसकी प्राइस जो है गाड़ियों के हिसाब से है, वो बड़ा मिनिमम सा प्रीमियम है जो आसानी से होगा। अच्छा, हम देखते हैं हादसात में ना जिम्मेदारी कोई नहीं लेता किसी भी वाक़े की, तो आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह की कंपनसेशन में कौन जिम्मेदार होगा? इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि जो इंजर्ड है उसका कसूर है या ड्राइवर का कसूर है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो बॉडी इंजरी के केस में जो बॉडी इंजरी की कंपनसेशन है वो उसे मिलेगी, और डेथ की केस में जो भी थर्ड पार्टी है उसको डेथ की कंपनसेशन मिलेगी। सिंध के अंदर वो 7 लाख की लिमिट है डेथ के केस में, और जो बॉडी इंजरीज के केस में है वो मैक्सिमम 5 लाख की लिमिट है। इसके अलावा हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी इंगेज हैं और बाकी प्रोविंसेस के साथ भी हम इंगेज हैं। अब थोड़ी अरसे में पूरे मुल्क के लेवल पे ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाए। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों हादसात होते हैं जिनमें जानी और माली नुकसान होता है, लेकिन कंपनसेशन ना होने के बराबर है। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का एक इनकलाबी कदम उठाया है, और हम देखते हैं इसमें सीरीज़ ऑफ जो है वो ग्रोथ नज़र आती है। इस पे हम बातचीत करेंगे वसीम खान साहब से, जो कि डायरेक्टर इंश्योरेंस है SSCP में। आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है और इसका जो है वो इनिशियली क्या फ़ायदा होता है? मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेसिकली ये है कि जब भी कोई बंदा रोड पे गाड़ी लेके आता है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके पास एक इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसकी वजह है कि जब रोड पे गाड़ी लेके आता है तो ये चांस है कि वो उसकी गाड़ी से किसी को एक्सीडेंट हो जाए। तो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ये है कि किसी की गाड़ी से अगर कोई भी बंदा ज़ख्मी हो जाए या उसकी नागानी मौत हो जाए तो उस गाड़ी वाले की ज़िम्मेदारी है कि उसको उसकी जो है कंपनसेशन दे। तो उस कंपनसेशन को कवर करने के लिए हर गाड़ी के लिए ज़रूरत है कि मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि इन केस का ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो जो इंजर्ड है या जो जो बंदा मर जाता है उसको एक कंपनसेशन मिल जाती है। ये ब्रॉडर उसका ऑब्जेक्टिव है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके तहत ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि जो भी गाड़ी रोड पे हो जाए गाड़ी के ड्राइवर के पास या ओनर के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए। सर, ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट के साथ आपने मुआहदा किया हुआ है, कितनी ग्रोथ हुई है, किस तरह का रिस्पॉन्स है? देखिए, हम सिंध गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने अपने सूबे के अंदर जो है इस इंश्योरेंस को लाजमी कर दिया है कि जो भी गाड़ी अब रजिस्टर होगी या जब इसका टोकन टेस्ट होगा तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए। जब से सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है अब तक 1 लाख से ज़्यादा पॉलिसीज़ इशू हो चुकी हैं, और जैसे जैसे नई गाड़ियाँ रजिस्टर हुई या टोकन की पेमेंट हो रही है तो ये गाड़ियाँ ये सारी इंश्योरेंस वहाँ पे आ रही है। तो एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है जो सिंध गवर्नमेंट ने लिया है, और विद पैसेज ऑफ टाइम इसका स्कोप भी इम्प्रूव होगा। ये कैसे ली जाती है और इसकी कितनी जो है वो फ़ीस होती है? कितना आसान तरीक़ेकार है? आपने क्या कोशिश की है कि लोगों के लिए ये तरीक़ेकार जो है वो और आसान हो जाए? देखिए, इस इंश्योरेंस को अभी जो सिंध के अंदर जो प्रोसेस है वहाँ पे हर जो मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पे एक बूथ मौजूद है जहाँ पे ये ऑनलाइन पॉलिसी परचेज़ की जा सकती है। कस्टमर जाता है तो एट द टाइम ऑफ टोकन टैक्स वहाँ उसको फैसिलिटी अवेलेबल है, वो ये आसानी से वहाँ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ कर सकता है। इसकी प्राइस जो है गाड़ियों के हिसाब से है, और प्रीमियम बड़ा मिनिमम सा प्रीमियम है जो आसानी से होगा। इसके अलावा भी अगर कोई बंदा डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ की वेब पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन भी ये पॉलिसीज़ ख़रीद सकता है। अच्छा, हम देखते हैं हादसात में ना जिम्मेदारी कोई नहीं लेता किसी भी वाक़े की, तो आप क्या समझते हैं कि ये इस तरह की कंपनसेशन में कौन जिम्मेदार होगा, या कोई नो फॉल्ट कंपनसेशन भी होती है? हाँ, देखें, मोटर थर्ड पार्टी 1939 का कानून तो ऑलरेडी मौजूद है। एक तो उसके अंदर कंपनसेशन लिमिट बहुत कम है, दूसरी वो कोर्ट लेड प्रोसेस है कि पहले कोर्ट में जाके आपने बताना होगा कि किसका कसूर है। तो जो सिंध के अंदर जो ये पूरा लॉ आया इसके अंदर नो फॉल्ट ऑप्शन है। नो फॉल्ट ऑप्शन ये है कि इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि जो इंजर्ड है उसका कसूर है या ड्राइवर का कसूर है। ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो बॉडी इंजरी के केस में जो बॉडी इंजरी की कंपनसेशन है वो उसे मिलेगी, और डेथ की केस में जो भी थर्ड पार्टी है उसको डेथ की कंपनसेशन मिलेगी। तो इसमें कोई कोर्ट लेड प्रोसेस नहीं है, कोई आपको ये नहीं बताना कि किसकी ज़िम्मेदारी थी या किसकी लापरवाही थी। तो ये रकम कितनी होती है और कितने अरसे में मिलती है? ये रकम जो अभी जो है इसकी जो सिंध गवर्नमेंट के अंदर अनाउंस हुआ है, सिंध के अंदर वो 7 लाख की लिमिट है डेथ के केस में, और जो बॉडी इंजरीज़ के केस में है वो मैक्सिमम 5 लाख की लिमिट है। ये 25,000 से स्टार्ट होकर मुख्तलिफ़ किस्म की बॉडी इंजरीज़ में
جاتی ہے. اس کا پروسیس یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ ایسا کوئی حادثہ ہو جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جو گاڑی والا ہے اس کے مالک سے اس کی انشورنس پالیسی لیں, اور انشورنس پالیسی کے بعد اس کے اوپر جو بھی انشورنس کمپنی ہے اس کے اوپر کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہوں گی, ان کانٹیکٹ ڈیٹیلز پہ آپ اپنا کلیم لانچ کریں. وسیم صاحب یہ بتائیں کہ اس جو آپ موٹر انشورنس کا ذکر کر رہے ہیں, یہ سندھ کے بعد پنجاب میں, وفاق میں اور باقی صوبوں میں کب تک آئے گا, کتنی اس کے اوپر اپڈیٹ ہے؟ اچھا, اس میں سندھ نے تو آلریڈی انیشیٹو لے لیا ہے. ہم نے آلریڈی فیڈرل لیول پہ بھی جو لا کے اندر امینڈمنٹس ہیں, ترامیم ہیں, وہ ہم نے لا کے اندر پرپوز کی ہوئی ہیں اور وہ کافی ایڈوانس اسٹیج پہ ہیں. اس کے علاوہ ہم پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج ہیں کہ پنجاب بھی اپنے لیول پہ اس پہ انیشیٹو لے, اور باقی پروونسز کے ساتھ بھی ہم انگیج ہیں. امید ہے کہ یہ چیز اب تھوڑی عرصے میں پورے ملک کے لیول پہ یہ اس کی امپلیمنٹیشن آ جائے گی. جی, جیسے آپ نے بات سنی وسیم خان صاحب کی کہ پاکستان میں جب حادثات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو کمپنسیشن ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن جو اس وقت ایس سی سی پی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور جو اس کی ریگولیشن کو بہتر بنا رہا ہے, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ نو فالٹ کمپنسیشن فوری طور پر جو ہے ادا کی جائے, تاکہ کسی حد تک جو نقصان ہے تو اس کا ازالہ کسی حد تک ہو سکے.